नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना वायरस लगातार नए नए वेरिएंट के जरिए साइंस और साइंटिस्ट को चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 7 मामले मिले हैं। ये मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज, दिल्ली की एक लैब और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोम सीकिंग यानी कि वेरिएंट की पहचान के लिए कोरोना के पॉजिटिव सैंपल भेजता है। इसी सिलसिले में दूसरी लहर के दौरान 174 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 166 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 5 कप्पा वेरिएंट के पाए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 सैंपल जीनोम सिंकिंग में 107 सैंपल डेल्टा प्लस और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के निकले। किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, हम अपने घर नहीं जाएंगे। हालांकि एक तरफ देश का किसान सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन चिंता कहीं न कहीं सरकार के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा अगर किसी भी क्षेत्र का दौरा कर रहा है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई और, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि किसान द्वारा लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है। एक के बाद एक कई रैलियों के दौरान भी किसानों ने अड़चन डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमारे संवाददाता कुमार रमेश से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, एक तो इसके लिए जो किसान शब्द प्रयोग कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसानों की संख्या बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी एक संख्या वाली वो है जिनका बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो किसान तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उनके अपने राजनीतिक हित हैं, जिसकी वजह से वो सारा टकराव पैदा करना चाहते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं। किसान तो अपने खेत में भी काम कर रहे हैं, गांव में भी हैं, वो सेटिस्फाई है किसान से। और जो किसान के लिए सरकार ने किया ना, वो आज तक किस सरकार ने काम किया नहीं है। चाहे वो एमएसपी बढ़ाने की बात है, अगर कांग्रेस ने जो 5 साल में बढ़ाया उससे 2 गुना हमने एमएसपी बढ़ाया। अगर खरीद की बात लगाओ तो जितनी खरीद उन्हें की, उससे कहीं ज़्यादा खरीद हमने गेहूँ और धान की खरीद भी उनसे ज़्यादा की। और उसके अलावा हमने तो हरियाणा में तो 9 फसलें हमने खरीदी। 52 भरपाई योजना हम दे रहे हैं। तो ये सारे काम, चाहे फिर किसान का ब्याज माफ़ करने की बात थी, हमने 1,001 करोड़ रुपए का ब्याज भी उसका माफ़ कर दिया। चाहे उसका कृषि लोन था वो हमने 0% पे कर दिया। जो 3 लाख का लोन था उसका राष्ट्रीयकृत बैंकों को, वो हमने 0% पे कर दिया। चाहे उसके रास्तों की बात है, हमने रास्ते जहाँ हाईवे तो बनाए, लेकिन उसके साथ हमने जो गांव के रास्ते थे और गांव के साथ भी हमने जो खेतों के रास्ते थे वो पक्के करने का काम किया। चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, तो हर जगह हमने किसान के लिए जितना अच्छा काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है और किसान उससे सेटिस्फाई है। हाँ, कुछ लोग अनसेटिस्फाई इसलिए हैं, या तो वो कुछ पार्टियों के लोग हैं जिनके हाथ जो सत्ता के लिए बेचैन है, वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो गड़बड़ कराना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में स्थापित भी हैं, तो राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं। अभी उनके बयान भी आएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा भी विश्वास इसी बात में है कि निश्चित तौर से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देश की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जनता के पास। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही बदमाश पिछले काफी समय से हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। इस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाशों को पैर में गोली लगी है, वहीं इससे एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। गुरुग्राम पुलिस के CIA 39 को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मनीष जाखड़ और जॉन्टू नाम के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मनीष और जॉन्टू ने 5 मई को सेक्टर 38 में पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये दोनों बदमाश गुरुग्राम फरीदाबाद रोड में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए भागने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में दोनों को धर दबोचा गया। सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं।
उस नाकाबंदी पे जब ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहाँ पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी डीलर और नगर परिषद कर्मियों के बीच विवाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां नगर परिषद ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए विवाद के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी लामबंद है। वहीं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जिले भर में प्रॉपर्टी डीलर्स लामबंद हो गए हैं। आज फतेहाबाद के होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर्स, व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी भाग लिया। बैठक में कहा गया कि पुलिस ने मामले में आरोपी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय प्रॉपर्टी और समाज सेवियों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि विवाद करने वाले आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि अगर प्रशासन 2 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो शहर बंद करवा देंगे। उनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का, लड़ाई दंगे का, बड़ा मारपीट की, क्योंकि वो दूसरे समाज सेवा ही है, समाज सेवा करते हैं वो लोग। किसी के काम के लिए गए थे, कर्मचारियों ने ही उनको पीटा, उल्टा केस ही उन्हीं के ऊपर बना दिया गया। अब हमारी प्रशासन से, शासन से एक ही डिमांड है, या तो हमारा भी बराबर का केस दायर किया जाए, वरना अगर दायर नहीं करेंगे आज का दिन छोड़ के कल को फतेहाबाद बंद होगा, परसों फतेहाबाद बंद होगा और टोहाना भी, भुन्ना, रतिया सब एरिए बिल्कुल क्लोज रहेंगे। और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये भ्रष्ट जो भी कर्मचारी है उनको यहाँ से तब्दील नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान गौरव वल्लभ ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि आपदा में 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन 16 महीने में 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास से लोअर क्लास में चले गए हैं लोग। और मील क्या रहा है? सिर्फ महंगाई। 34% खाने वाले तेलों की दर है। 200 की करेंसी का नोट क्यों निकला, इसका भी अब पता चल गया है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल 100 को पार कर गया है, इसलिए 100 रुपए की जगह 200 लिए जा रहे हैं। लगभग 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आपदा में, इस संक्रमण में। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय 2020 में कम हुई। बेरोजगारी की दर लगभग 8% पर आज खड़ी है। 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए इस आपदा में। 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर हो गए इस आपदा में। और इसके साथ उनको क्या मिल रहा है? 6.5-6.25% की महंगाई। एक तरफ देश भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला गुरुग्राम शहर आबादी के आधार पर पहले पायदान पर है, लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि वैक्सीन की कमी के कारण लोगों की बड़ी भीड़ धक्का मुक्की पर आतुर हो चुकी है, जो लोगों की परेशानी की तस्वीर जाहिर करती है। दरअसल यह तस्वीर किसी राशन की दुकान की नहीं, बल्कि कोरोना वैक्सीन सेंटर की है, जहां एक तरफ रोजाना गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन पर नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था, वहीं अब शहर में वैक्सीन की कमी होने के कारण सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। यही नहीं, लोगों में बस एक होड़ सी मच गई है कि पहले उन्हें वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीन की मात्रा कम होने के कारण सरकारी केंद्रों पर भीड़ जुट गई है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है वह न सिर्फ गुस्से से तिलमिला जा रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग को कोसा भी जा रहा है। 3 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, अब यहाँ पे लाइन लगे हैं, अभी तक किसी ने नहीं बताया और कह रहे हैं कि टोकन, अब टोकन किसी के पास भी नहीं है। जब बांटेगा नहीं कोई टोकन तो हम लोग अपने पास कहाँ से लेके आएंगे? तो सब लोग इसी परेशानी में हैं।
कितने सुबह 3 बजे से? सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं। गुरुग्राम के सोना इलाके में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग अब एक्टिव नजर आ रहा है। महिला आयोग की अध्यक्षा प्रीति भारद्वाज ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में सही कार्रवाई होगी। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा प्रीति भारद्वाज दलाल सेक्टर 10 स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंची, जहां सोना इलाके में हुए महिला से सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। महिला के हालचाल जानने के साथ साथ प्रीति भारद्वाज दलाल ने उसके परिजनों से मुलाकात की और इस पूरे मामले में सही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए पुलिस से भी कहा गया है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स में सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत एलैबोरेटली इस न्यूज़ को छापा गया है, कल से आ रही हैं। सो उसको ध्यान में रखते हुए एक महिला है, दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, एक अल्पायु में यदि उनके साथ ऐसा हुआ है और काफ़ी दिनों तक रेप नहीं बल्कि ये गैंग रेप की घटना है, जघन्य अपराध है, मिलेनियम सिटी में हुआ है। सो उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्व संज्ञान आयोग ने लिया है। तो इसमें किसी ने हेल्प भी जो है उनकी करनी चाहिए, तो उन पे भी जो है मारपीट की गई उनके साथ, तो उसे किस तरह देखते हैं? उसके लिए भी आई थिंक इस पूरे मामले में 2 FIR कटवाई गई हैं, 2 हैं जी। सो एक तो इस महिला से संबंधित जो है, तो उसमें जितनी भी मैंने पढ़ी पूरी FIR, आई थिंक सफिशेंटली सेक्शंस जो हैं और अंडर रेलिवेंट एक्ट IPC में भी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर भी, धाराओं के अंदर भी ये FIR कटी है। दूसरा, जो मारपीट का मामले के बारे में बात करते हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, इनके घर में जो आते हैं लोग मारपीट करते हैं या फिर उसके बाद भी जो हुई है, तो आई थिंक डजन्स मैनी पीपल, बहुत लोग हैं आई थिंक जिनके खिलाफ कार्रवाई की शुरू कराई गई है। तो अभी मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, और उसके बाद ही जो भी चीज़ उभर कर आएगी आपके सामने ही होगी। हिसार में हुआ अश्लील इशारा प्रकरण, जहां विवाद 5वें दिन भी पहुंच गया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर द्वारा इस मामले पर माफी मांगने की मांग को लेकर रोहतक में उनके आवास के आगे किसानों का धरना जारी है। किसानों ने मंगलवार को यहां पर धरना शुरू किया था, जो रात को भी जारी रहा। बुधवार सुबह से फिर यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। धरने पर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंच रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि महिलाओं की तरफ से किए गए इशारे पर पूर्व मंत्री माफी मांगे। हालांकि मंगलवार देर शाम मनीष ग्रोवर इस मामले में खेद प्रकट करते हुए वीडियो जारी कर चुके हैं, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं हुए। किसानों की मांग है कि मनीष ग्रोवर धरना स्थल पर आकर माफी मांगे। माफी के अलावा किसान इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा नगर पालिका के उप प्रधान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय जांगड़ा उर्फ सत्यनारायण को साथी पार्षद के निर्विरोध चुन लिया गया है। चुनाव में वार्ड नंबर 1 से पार्षद सुमित रॉय मुकदम गैर हाजिरी रही, जबकि 16 पार्षदों ने अजय जांगड़ा पर विश्वास जताते हुए उन्हें अपना प्रधान चुना है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान रेवाड़ी के SDM रविंद्र यादव मौजूद रहे। दरअसल धारूहेड़ा नगर पालिका के पार्षदों व चेयरमैन के चुनाव 31 दिसंबर 2020 में हुए थे। नकली सर्टिफिकेट के मामले में शपथ लेने से पहले ही चेयरमैन अपनी कुर्सी गंवा चुके। चुनाव आयोग उन्हें अयोग्य ठहरा चुका है। इस कारण उप प्रधान का चुनाव भी लटका हुआ था। एक सप्ताह पहले ही उप प्रधान के चुनाव को लेकर आदेश जारी हुए थे, लेकिन उप प्रधान को लेकर भाजपा में 2 गुट बने हुए थे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थित अजय जांगड़ा उप प्रधान के लिए ताल ठोक रहे थे, दूसरी तरफ संगठन के ही एक पार्षद को आगे किया जा रहा था। लेकिन देर रात तक चली गुप्त मीटिंग के बाद अजय जांगड़ा के समर्थक में 5 पार्षद और जुट गए। बुधवार सुबह करीब 11 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। यमुनानगर की पुलिस अब नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी है। इसी के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। अवैध शराब पर अंकुश लगाने और कच्ची शराब, हाथ काड़ी शराब की संभावना भी न हो, इसके लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त खुद गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आयुक्त द्वारा बताया गया कि अवैध शराब या कच्ची शराब किस तरह लोगों के लिए घातक है। यदि ऐसी कोई भी गतिविधि हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस या आबकारी विभाग को दें। उद्देश्य बस इतना ही था कि गांव में जैसे अभी लॉकडाउन से अभी उभरे हैं और अभी भी सरकार कह रही है शायद 3rd वेव आने का खतरा है, तो इसके लिए अवेयर रहें लोग, ना
सावधानी बरतें कोरोना के प्रति भी। और एक ये रहता है कि जैसे लॉकडाउन के टाइम में शराब के ठेके प्रतिष्ठान जितने भी बंद हो जाते हैं या कम टाइम के लिए खुलते हैं, ऐसे में गाँव में पर्टिकुलरली कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि भाई कई लोग ऐसे स्रोत की तरफ रुख कर लेते हैं जहाँ पे शराब अधिकृत नहीं होती। ऐसी जगहों पे खतरा होता है शराब नकली होने का, जहरीली होने का। तो अगर ऐसी कहीं भी खबर हो तो मैंने गांव के कुछ मोजिज लोगों से बात की और उनसे ये कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग इसमें ऐसा करें कि कहीं भी ऐसा कोई अनधिकृत स्रोत बनता है शराब का तो उसके लिए तुरंत पुलिस को या हमारे विभाग को सूचित करें। कोई भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा ना दें। गांव में कोई भी किसी भी खबर लगती है कि कोई कच्ची शराब अवैध अपने क्या कहते हैं हाथ खड़ी जिसको बोलते हैं, ऐसी शराब के अगर काम में अगर कोई भी संलिप्त है तो उसको पहले सामाजिक दबाव से ही उसको ऐसा करने से रोकें। और अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कोई आदमी ऐसा काम में संलिप्त है तो उसके लिए पुलिस को सूचना दें, उसका साथ ना दे गाँव में। किस्मत से अच्छी बात यह है कि उन गाँव वालों ने मुझे मतलब अच्छे से पुष्ट रूप से बताया कि उनके गाँव में ऐसा काम नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर कहीं ऐसी संभावना भी हो तो उस संभावना को भी दबा देंगे। इसी के साथ ही हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।